गारंटी है। तुम क्या समझते महाराज जी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास किसी चीज की कमी भी है ना, कुछ ही चीज की कमी नहीं है ना। तुम्हें तो जेब में हाथ डालना पड़ता है, हमारे पास ना जेब है ना हाथ डालने की जरूरत है। गुरु का आशीर्वाद क्या होता है, पर उन दरिद्रियों को कभी आशीर्वाद मिलता नहीं है। दुकान 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 दुकान, कुछ नहीं मिलने वाला है। साधु की सेवा करोगे, कोई सेवा करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है। पंचम काले मेवा, बस वृद्धों में जोश, वृद्धों में होश होना चाहिए। बोलो वृद्धों में होश होना चाहिए, और जवानों में, वृद्धों में होश होना चाहिए और जवानों में जोश होना चाहिए। दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए तो जिन धर्म की अपने आप क्या होती है। बस बड़े लोगों को ये चाहिए, युवाओं के हाथ में डोर दे देना चाहिए। बस आप करो, चौमासे में खर्चा हो। बोलो चौमासे में, पर जी चौमासे में खर्चा हो, पर समाज पर कर्जा ना हो, है ना। क्या, घर बेच करके दान नहीं करना। बोलो घर बेच करके कभी दान नहीं करना। शक्ति से कम करना नहीं, और शक्ति से ज्यादा भी करना, शक्ति से ज्यादा करना नहीं। इसलिए ध्यान रख करके चलना। सोच हमेशा ऊंची रखो। बोलो सोच हमेशा ऊंची रखो, वरना हम तो फिर हम ही हैं। बोलो हम तो फिर जब तुम कहते कि तू है, तो फिर हम हैं। चाहो तो हम माला माल कर दें, हमारे इशारे की जरूरत है। और तुमने जैसी नाटक करना चालू किए तो हमको सब दवाइयां आती है, सब पेच पुर्जी हमारे पास है। फिर तुमको 5 रुपए भी मिलने वाले नहीं है, तुम जो साधु को नटता है उसका पुण्य घटता है। बोलो जो साधु को नटता है उसका पुण्य घटता है। इसलिए साधु कहे बिल्कुल ओके, गुरु आज्ञा मान के करते जाओ, और नहीं करोगे तो पछताओगे भी। नहीं करोगे तो जनता किसके साथ है बताओ। दिलीप जी जागते रहो, जनता किसके साथ है, अध्यक्ष के साथ कि महाराज के साथ। बोलो किसके साथ है, महाराज के साथ है। महाराज किसके साथ है, अध्यक्ष के साथ। और अध्यक्ष किसके साथ है, महाराज के साथ। जो अध्यक्ष हमारे साथ, उस अध्यक्ष के साथ हम, और जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं, जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। साधु के एक इशारे से क्या हो जाता है, काम हो जाता है। और तुमने रोड़ा लगाया तो तुम्हारा कुछ भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए पंचम काल में युवा ज्ञानी जिन धर्म निबढ़ाएंगे, और मुनियों के चर्या चौमासे बिल्कुल डट के समाज से करना ही चाहिए कि हम चौमासा, बोलो हम चौमासा कराएंगे। जो होगा, बोलो जो होगा, तो बोलो ना जो होगा। बस इतनी व्यवस्था करके रखना, 50 छोरे तैयार हो जाओ, कोई भी सहयोग नहीं करेगा। तुम इतना हौसला बुलंद करके रखो कि अपन को अपने जेब से 50-50 हजार रुपए निकालना। बस 50 लोग तैयार हो जाओ, है ना, और बस हो जाओगे। और जब यहां जे आता है तो सबकी बोलतियां क्या हो जाती। और हर साधु का अपना अपना पुण्य होता है। बोलो हर साधु का, चलो हर साधु का अपना अपना। तुम क्या व्यवस्था करोगे हमारे भाग्य से, हमारे का तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधु के भाग्य से सब कुछ आता है। बोलो साधु के भाग्य से। मैं एक जगह गया तो वहां का अध्यक्ष बोलता, मैंने कहा 4-5 दिन रुकूंगा। बोले महाराज जी हमारे यहाँ कोई चौका लगाने वाला नहीं है, हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था आपकी नहीं बन पाएगी। मैंने कहा 5-7 दिन तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पहले दिन एक चौका लगा। बोले महाराज जी प्रवचन करोगे। मैंने कहा वो तो प्रवचन में मास्टरी है अपनी, वो तो पहले चाहिए। खाए बिना रह जाओ पर बोले बिना, वो तो आदत है अपनी, खाए बिना रह जाए पर बोले बिना
नहीं रह सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। जब मैंने प्रवचन दिया सब खुश हो गए, बोले मजा आ गया प्रवचन में। दूसरे दिन 3 चौके हो गए, तीसरे दिन 5 चौके हो गए, चौथे दिन 8 चौके हो गए। बढ़ते गए, चौके बढ़ते गए, हमारे दिन बढ़ते गए। चौके बढ़ते गए, हमारे दिन बढ़ते गए। 2-4 लोग भगत बन गए। बोले महाराज जी कहीं नहीं जाना। बोलो ना, आप चिंता नहीं करना। बोलो ना, आप बोलो, आप सब हो जाएगा, आप चिंता नहीं करना। भले ही कुछ मत करना, पर बाजू वाले को साहस देते जाना। हमें आप तो बिल्कुल आधी रात को आप मेरे को, वो सब तैयार खड़े हुए, सब हो जाएगा, है ना। वहां चौके बढ़ते गए, हमारे दिन बढ़ते गए। यहां प्रवचन में श्रोता बढ़ते गए, हमारा प्रवचन का समय बढ़ता गया, हमारा समय बढ़ता गया। लोगों ने आनंद लिया। मैं वहां रोका रहा। अब अध्यक्ष की अध्यक्षनी वो भी प्रवचन में आना, स्वाध्याय में आए, उन्होंने भी चौका लगाया। अब अध्यक्ष जी घर से बाहर न निकले। अध्यक्ष जी बाहर से पड़गाने को नहीं, हमने यहाँ महाराज क्या, अध्यक्ष जी ने फटकार करके धोती दुपट्टा पहनाया, पड़गाने खड़े हुए, हम निकले सामने जाके खड़े हो गए। परिक्रमा लगाए, ले गए, आहार कराए। मैंने आहार की बात बोला, मैं छोड़ता नहीं, मैं तो वहीं का वहीं टिकाता हूं। मेरे को सब्र बिल्कुल नहीं रहता है, जो जहां है उसका वहीं का वहीं टिकाओ, बात का टिकाने का काम नहीं है। बाद में मिला, मैंने कहा अध्यक्ष जी आप तो बोल रहे थे हमारे समाज में कोई चौका नहीं लगाता है, और यहां तो 8-8 चौका लग रहे। बोले महाराज जी आपका पुण्य है। मैंने कहा तेरा पाप है। बोले महाराज जी आपकी पुण्य, आपकी वाणी में इतना दम है। तो मैंने कहा कोयल बोलती तभी पता चलता कि ये कोयल है, ना कोयल बोले ना तो कौआ समझ लेते उसके लिए। बस ऐसे ही जब हम बोलेंगे तभी पता चलेगा कि महाराज जी कितने इंटेलिजेंट हैं, सुपर इंटेलिजेंट हैं। बोले नहीं तो क्या पता चलेगा। हाँ आया होगा कोई महाराज, हीदा महाराज ये कई करे, पढ़ता रहे लिखता रहे, ऐसे कोई खास वाली बात नहीं है। बोलो कोई ठीक है महाराज काम चलाओ, बोलो काम चलाओ, ठीक है काम वैसे कोई विशेष नहीं है। देख लिया हो तो अपने लिखते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, स्वाध्याय करते, तो क्या बाजार में जाके नाचूं क्या? वास्तव में कुछ प्रतापगढ़ में कुछ हटके ही लोग बने हुए हैं। क्या मालूम कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, गर्भ में आए, और ऐसे श्रावक मेरे ही माथे पड़ते हैं। क्या करें, अब आपकी गलती नहीं, हमारे कर्म की दोष है। पर ऐसा अच्छा भी मानता हूं कि ऐसे लोगों को कुछ मिले तो अच्छा है। भैया ध्यान रख करके चलना, साधु का पुण्य होता है, साधु के पुण्य से सब व्यवस्थाएं बनती। और मैं तो ये सोचता, मुझे तो कभी कोई कमी नहीं पड़ती। किसी भी श्रावक के घर में जाओ, हर श्रावक अच्छे से अच्छा करता है। कोई नहीं चाहता कि साधु की व्यवस्था आपकी अनुकूलता नहीं बनी, उसे समझा दो। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, किसी को फटकारने की जरूरत, गलती सबसे होती है, क्या हमसे गलती नहीं होती? सबसे गलती होती है। उसे एक बार समझा दो, ऐसा नहीं करना, बेचारा मान जाता। साधु का आहार बिगड़ता, श्रावक कितना दुखी होता है ना। मेरा तो कभी बिगड़ भी जाए तो भी नहीं बोलता बिगड़ गया। कोई पूछे कैसा हुआ, अच्छा हुआ, अपन बोल दो बिगड़ गया तो दिन भर रोते बैठेगा, वो भोजन नहीं करेगा कि हमसे क्या गलती होगी। इसलिए भैया ये ध्यान रख के चलना, पंचम काल में युवा ज्ञानी जिन धर्म बढ़ाएंगे और मुनियों की चर्या चौमा से युवा कराएंगे। अभी समय बहुत हो रहा है, विषय अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इस 8वें सपने का शेष भाग, 8वें सपने का फीचर फिल्म का शेष भाग, मतलब निमित्त ज्ञान भी हो गया आप तो। मतलब हम कितने पावरफुल हैं, देखो ना, हमारा पावर तो देखो। हमने लोगों को 8 दिन में ज्ञानी बना दिया। इन्होंने मैंने बोला कि फीचर फिल्म का शेष भाग, तो बोले कल होगा, कल होगा। कोई बात नहीं, आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं। पुस्तक क्यों बंद कर दी भैया? निश्चित मान के चलो कि समय बहुत हो रहा, पर विषय बहुत अच्छा है, इसलिए इसका जो शेष भाग है आने वाले समय में कहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों के अंतर्गत
8वें स्वप्ने में चंद्रगुप्त ने 2 गोवत्स एक रथ में लगे हुए हैं और वे रथ के लिए शांत भाव से उस रथ के लिए खींच रहे हैं। उस रथ के लिए वो चला रहे हैं जिसका फल आदेश यह बतलाया गया कि तरुण मुनि ही जिन मत के रथ को चलाने में समर्थ हो पाएंगे। जिन मत का जो रथ है उस रथ के लिए तरुण मुनि ही उस रथ के लिए चला पाएंगे। वृद्ध अवस्था में इस रथ के लिए चलाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकेगा। इसलिए युवा अवस्था में बतलाए कि वे वा महामुनि वा मुनिराज उस जिन धर्म के रथ के लिए चलाने में अग्रणी होते हैं, जिन धर्म की प्रभावना करने में सक्रिय होते हैं, वृद्ध अवस्था में हमारा स्वयं का रथ हम नहीं चला पाते। क्या वृद्ध अवस्था में हम स्वयं का रथ हम नहीं चला पाते हैं, तो वृद्ध अवस्था में धर्म का रथ हम क्या चला पाएंगे। वृद्ध अवस्था में हमारा शरीर काम नहीं करता है, तो वह धर्म का रथ हम कैसे चला पाएंगे। हम चलने में समर्थ नहीं। वृद्ध अवस्था में पैर लड़खड़ाने लगते हैं। बोलो वृद्ध अवस्था में पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तो हम विहार करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। क्या वृद्ध अवस्था में पैर लड़खड़ाने लगते हैं तो विहार करने में भी समर्थ नहीं है, और विहार कराने में भी समर्थ, जो करने में समर्थ होता वो कराने में समर्थ होता। हाथ हमारे क्या होने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वृद्ध अवस्था में हाथ हमारे कांपने लगते हैं, सिर हिलने लगता है, कमर बैठने को राजी नहीं होती है, अनेक प्रकार की कमजोरियां आ जाती हैं, जिसमें ये शरीर हो जाता है हराम। बोलो शरीर हो जाता है, बुढ़ापे में शरीर हो जाता है हराम, वो चाहता है आराम। शरीर हो जाता है हराम, वो चाहता है, ये शरीर चाहता है कि हमारे लिए निरंतर क्या मिले, हमारे लिए आराम मिले। उठना नहीं चाहता, बैठना नहीं चाहता, आंखों से दिखाई नहीं देता। बोलो आंखों से दिखाई नहीं देता है, और कानों से, बोलो आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, पैरों से चला नहीं जाता है, और हाथों से काम किया नहीं जाता है, और हम किसी की सुनते नहीं है। बोलो हम किसी की सुनते नहीं है, और हमारी कोई, इसका नाम है बुढ़ापा। इसका नाम है हम किसी के, बोलो हम किसी के सुनते नहीं है, और हमारी कोई सुनता नहीं है। खाए बिना रहा नहीं जाता, खाए बिना रहा नहीं जाता, और ज्यादा खा लो तो पचाया, खाए बिना रहा नहीं जाता है, और ज्यादा खा लो तो पचा नहीं जाता है। और दूसरी ये बात है कि अगर कम देते हैं तो चिल्लाते कि मुझे खाने नहीं देते हैं, और यदि ज्यादा परोस देते हैं तो क्या मुझे नारकी समझते हो, क्या मुझे भूत समझते हो, क्या मुझे प्रेत समझते हो। और बस पड़े पड़े क्या होता है, शेर पर पड़े पड़े चिल्लाता है, रोता है, और ये बस हमें हमारी सुनते नहीं, हमारी व्यवस्था करते नहीं है। अनेक प्रकार से वो चिल्ला चोट आदमी करने लगता है ना। ऐसी वृद्ध अवस्था में उसकी जर्जर हालत, गिरती हुई हालत हो जाती है। जब शरीर नहीं चलता है तो धर्म को तुम कैसे चला पाओगे। वृद्ध अवस्था में धर्म की साधना नहीं हो सकती है। और ये कहा गया यौवन था, रूप था, ग्राहक था, सब कोई। बोलो यौवन था, बोलो यौवन था, यौवन था, रूप था, ग्राहक था, सब कोई। और यौवन गया, रूप गया, और बात ना पूछे कोई। बोलो यौवन था, बोलो यौवन था, रूप था, ग्राहक था, सब कोई। और यौवन गया और रूप गया, बात ना पूछे कोई। जब तक हमारा यौवन होता है, जब तक हमारी क्या होती है,
जब तक हमारी जवानी होती है तब तक ही हमारा सब कोई होता है, और जब यौवन चला जाता है, बोलो जब यौवन चला जाता है तो कोई हमें पूछने वाला नहीं था, क्योंकि यौवन जाते ही रूप चला जाता है। बोलो यौवन जाते ही रूप चला जाता है, रंग चला जाता है, और कोई भी हमारा ग्राहक नहीं होता है, कोई भी हमारे लिए पूछने वाला नहीं होता है, कोई भी हमारी सेवा करने वाला नहीं होता है, कोई भी हमारी व्यवस्था करने वाला नहीं होता है। तो यौवन जाता है, यौवन गया रूप गया। बोलो यौवन गया, यौवन गया रूप गया। यौवन था, रूप था, ग्राहक था सब कोई। बोलो ना, यौवन था, यौवन था, रूप था, ग्राहक था सब कोई, और यौवन गया रूप गया, बात ना पूछे कोई। जब हमारा यौवन चला जाता है तो कोई हमें पूछने वाला नहीं होता है। ऐसी अवस्था में और अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। ये हमारा जो बुढ़ापा है ये अर्ध मृतक समय है, समझ जाओ कि हमारी आदि मृत्यु हो चुकी है, बस हमारी मृत्यु निकटतम है, अब हमारा टिकट कटने वाला है। ऐसे समय में व्रत उपवास धर्म की प्रभावना कलश करती है तो क्या होता है, हाथ, बोलो कलश करते हैं तो क्या करता है, हाथ कांपते हैं, है ना। इसी प्रकार से क्या है, चलते समय पैर लड़खड़ाने लगते हैं जब स्वयं का शरीर काम नहीं कर रहा है। इसलिए जब तक आंखों से दिखाई दे रहा है, बोलो जब तक आंखों से दिखाई दे रहा है, भगवान का अभिषेक देख लो। जब तक कानों से सुनाई दे रहा है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन लीजिएगा। जब तक मुंह से बोलते बन रहा है तब तक भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, तब तक भजन गा लीजिएगा, और जब तक पैरों में चलने की शक्ति है तब तक तीर्थ यात्रा कर लेना, और जब तक हाथों में दान देने की शक्ति है तो दान दे लीजिएगा, क्योंकि वृद्ध अवस्था होने पर, है ना, आहार देने के लायक नहीं रह जाओगे, है ना, कोई यात्रा नहीं कराएगा। जब तक सुकृत अवस्था है तब तक जो कुछ करने की इच्छा है कर लेना चाहिए, है ना। वृद्ध अवस्था में क्षीण क्षीण गिरती हालत में, है ना, कुछ भी ना हो पाएगा। सिर्फ आंखों में क्या होंगे, आंसू होंगे। सिर्फ आंखों में क्या होंगे, सिर्फ आंखों में आंसू होंगे, है ना, रोते रहोगे। इसीलिए कहा गया कि वृद्ध अवस्था में घर के लोग नहीं साथ देते हैं, है ना, कुछ भी साथ नहीं देता है। इसलिए जो कुछ करना अपने हाथों से कर लीजिएगा। इसलिए कहा कि पंचम काल में युवा साथी जिन धर्म निभाएंगे, कमंडल लेकर के चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है।